हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अलीशा सिंगला पे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें हम सेटलमेंट जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट से ट्रांसपोर्ट से और कम्युनिकेशन से कैसे अपनी नीड्स को अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, चेंज कर रहा है, वो हम सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कि चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि कैसे पहले ह्यूमन बीइंग नेचर से फूड लेता था, क्लोथ लेता था और शेल्टर लेता था। लेकिन अब ह्यूमन बीइंग ने खाना ग्रो करना शुरू किया, घर बनाने शुरू किए और बेटर मीन्स और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट किए। उसने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। सबसे पहले सेटलमेंट्स जो स्टार्ट हुए थे, घर बनना स्टार्ट हुआ था, वो ट्रीज़ और केव्स की तरह से हुआ था। लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू करी और जैसे ही क्रॉप्स को ग्रो करते थे, उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, उन्हें सेफ़ रखने के लिए, उन पानी डालने के लिए एंड मैनी मोर करने के लिए उन्हें फिर एक परमानेंट हाउस भी चाहिए था उसके पास। एंड पहले मेनली क्या होता था कि जो क्रॉप्स वगैरह जहाँ पे ग्रो होती थी उसके लिए पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए घर रिवर वैलीज़ के पास बनते थे और वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी जिसमें ग्रोथ अच्छी होती थी क्रॉप्स की। एंड फिर जैसे जैसे ग्रोथ होने लग गई तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बढ़ने लग गए और सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज़। धीरे धीरे जैसे रिवर वैली से सेटलमेंट्स बनने लग गई, कल्टीवेशन डेवलप होने लग गई और जो रिवर बैंक के पास जो कल्टिवेशंस थी उनके कई नेम है इंडस, टीजीस, नाइल एंड होंगी। सेटलमेंट्स परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। जो थोड़े समय के लिए होते हैं वो सेटलमेंट्स टेम्परेरी होते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था कि डीप फॉरेस्ट, हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स। जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते थे वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर पीपल या तो डीप फॉरेस्ट में या हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में या माउंटेन में अपना घर टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाया करते थे। वो क्या करते थे, फॉरेस्ट वगैरह जगहों पे हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिफ्टिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे एंड ट्रांसह्यूमेंस। और जैसे जैसे आज के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं जहाँ पे लोग अपने घर बना के रहते हैं। मैं सबसे पहले डू यू नो पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट develops is called site. The natural condition for selection of an ideal site are favorable climate, availability of water, suitable land, fertile soil. इसमें बताया गया है कि जो सेटलमेंट्स ग्रो करते थे, बिल्डिंग ग्रो करते थे, उस एरिया को साइट कहा जाता था। और साइट जहाँ पे ग्रो करते थे वहाँ की कंडीशंस होती थी कि उन्हें सब कुछ मिले। फेवरेबल क्लाइमेट मतलब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, मतलब मॉडरेट सा क्लाइमेट हो, पानी मिले और अच्छा लैंड हो और फर्टाइल भी हो, सॉइल फर्टाइल हो। अब हम ग्लोसरी पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ये एक सीजनल मूवमेंट है पीपल का, जो एनिमल्स को रियर करते थे। एंड जैसे मैं पढ़ा दूँ, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। इसे ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। और अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। मैरीज नाम है, मैरीज का बर्थडे पार्टी थी। वो और उसके जो फ्रेंड्स थे वो अपने वो वेट कर रहे थे गुरप्रीत का कि वो आए और हम कट करें केक। और गुरप्रीत लास्ट में आई, टायर्ड थी, खांस रही थी और विजिंग कर रही थी। उसने बताया कि ट्रैफिक जैम बहुत बुरी तरह से लगा हुआ था। तो मैरी की जो मदर थे मिसेस थॉमस, और तो उन्होंने पीठ थपथपाई कि उनको काफ़ी सांस चढ़ रही थी, वो लाइक दिस उनके रिएक्शंस थे। तो उनकी मदर ने
पीठ थपथपाई, उफ। तो बोलते कि हो कितना सारा पॉल्यूशन है हमारे सिटी में। तो प्रसाद कहता है मैं अभी प्रसाद आया था अभी अभी विलेज से। तो उसने पूछा तुम्हारे सिटीज़ में इतना ट्रैफिक जैम, इतना पॉल्यूशन क्यों है? सो मैरीज के फादर ने रिप्लाई किया कि क्योंकि ये जो व्हीकल ग्रो कर रहे हैं एंड द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, इन चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ व्हीकल्स। सो उनके मम्मा पापा ने रिप्लाई किया ये। तो मैरी ने पूछा ऐसा क्यों होता है कि पीपल सिटीज़ में क्यों आ रहे हैं? सो उसकी मदर ने रिप्लाई किया जॉब्स के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो उनके फादर ने बताया कि बहुत सारे पीपल सिटीज़ में आते हैं। सो उनके फादर ने इंक्वायर किया कि इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव? मिस्टर थॉमस सैड। सो मैरी के फादर ने पूछा कि अगर सारे पीपल सिटीज़ में आ जाएंगे तो पीपल रहेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि तभी तो आप बहुत सारे स्लम्स, क्वार्टर सेटलमेंट्स देखते हो। मतलब स्लम्स गाइस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर परमानेंट हाउस नहीं होते, टेम्परेरी हाउस होते हैं, और वो भी कपड़े, मतलब वो भी किसी प्लास्टिक शीट के बने हुए, घास फूस के बने हुए। वहाँ पे वाटर एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, काफ़ी सारी सप्लाईज़ जो इंसान को ज़रूरत है वो सप्लाईज़ नहीं मिलती हैं। सो अगर हम इस लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में बोलें तो दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो मिस्टर थॉमस ने रिप्लाई किया कि सारे पीपल सिटीज़ में आ रहे हैं, यही कारण है कि स्लम्स हैं और ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे बहुत सारा कंजस्टेड है। स्लम्स में बहुत कंजस्टेड प्लेस है और अनहाइजीनिक है, हेल्दी नहीं है। वहाँ पे पानी रहता है सारी जगहों पे, गलियाँ बहुत गंदी होती हैं, और तो पानी रहेगा, गंदी होंगी तो ऑब्वियसली डिसीज़ेज़ होंगे। काफ़ी अनहाइजीनिक है वो प्लेस। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन सिटीज़, प्रसाद से। तो प्रसाद जो गांव से आता है वो कहता है कि सिटीज़ में पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सप्लाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज़ में। तो वो कहता है हमारे विलेजेस में सिनेमा हॉल्स नहीं हैं और ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, बट हमारे पास खुली जगह है, फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए। वो कहता है जब मेरे ग्रैंडफादर बीमार हुए थे तो वो एकदम से उन्हें सिटी के हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तो अब जो ऊपर की हमने कन्वर्सेशन देखी उसमें डिफरेंट हमने सेटलमेंट्स देखे। एक है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट और दूसरा है विलेज आर रूरल सेटलमेंट where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft works and trading etc. टू सेटलमेंट्स थे, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल एरिया रूरल एरिया वो होता है जो विलेज का होता है, जहाँ पे लोग काम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का, फिशिंग का और फॉरेस्टिंग का, मतलब फॉरेस्ट में जाते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स स्कैटर्ड एंड कम्पैक्ट भी होते हैं। कम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। वहाँ पे रूरल एरिया में फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है लेकिन क्लोजली बिल्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and region of extreme climate. So जो
ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो एक्सटेंसिव एरिया के स्पेस में ग्रो करता है। और यहाँ पे ये जो सेटलमेंट है ये मोस्टली हिली एरियाज़ पर, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट हो, बहुत घने फॉरेस्ट हो, और जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा एक्सट्रीम हो, ज़्यादा हो। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू suit their environment. सो रूरल एरियाज़ में पीपल अपने घर वहाँ बनाते हैं जहाँ पे उनकी जो एनवायरनमेंट है वो उन्हें सूट करे, कि वो अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर सकें। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ के रूफ्स स्लैंटिंग होती है, लाइक दिस होती हैं। जैसे जहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ की रूफ ऐसे, मान लो ये हमारा हाउस है, दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ओनली गाइस। सो ये हमारा हाउस है, तो यहाँ की जो ये रूफ है ये स्लैंटिंग है। और जहाँ पे places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. जहाँ पर मतलब वाटर गिरता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है रेनी सीज़न में, तो वहाँ के जैसे कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे रेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं और स्टिल्ट्स होते हैं, ऊंचे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि घरों में पानी ना जाए। ये देखिए, जैसे ये हमारा हाउस है, नीचे ऐसे ऐसे डंडे बिछाए होते हैं कि हमारा ये ग्राउंड लेवल है, सो इस ग्राउंड लेवल से अपर ही रहे हमारा हाउस। सो ऐसे होते हैं। एंड thick mud-walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. अब पहले हमने रेनी सीज़न के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं हम हॉट क्लाइमेट के बारे में। यहाँ पे थिक मड से बने घर होते हैं जहाँ पे टैच्ड रूफ होती है, और लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा इस घर को बनाने में यूज़ होते हैं। और टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। सो टाउन छोटे होते हैं और सिटी बड़े अर्बन सेटलमेंट्स हैं। सिटीज़ आर अर्बन एंड विलेजेस आर रूरल। और इन अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, पीपल अपने मैन्युफैक्चरिंग से एंगेज्ड होते हैं, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज से, जॉब, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज एंड ऑल। सो with the passage of time different means name some of villages, towns and cities of your state. guys, जहाँ पे जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वहाँ के जो villages, towns and cities हैं, प्लीज़ उसके नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाउ वी आर गोइंग टू डू ट्रांसपोर्ट। पहले हमने सेटलमेंट्स किया, अब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा पीपल और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत लंबे डिस्टेंस तक लोगों को चलना पड़ता था और काफ़ी टाइम भी लगता था, और अपना जो सामान था वो एनिमल्स पर कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना होता था। और जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है उसने ट्रांसपोर्ट ऑफ उसको अच्छा किया है, मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा किया है, इजी किया है। जो व्हील का इन्वेंशन है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट इजी हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बिकॉज ऑफ व्हील इट इज़ पॉसिबल। सो with the passage of time different means of transport developed, but even today people use animals for transport. अब क्या है कि काफ़ी हमारे पास अच्छे थिंग्स हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को, लेकिन आज भी लोग एनिमल्स पर ही सामान लाद कर कैरी कर कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये हॉर्स कार्ट है, तो इसके द्वारा लेके जा रहे हैं। सो अब हम ये बॉक्स पढ़ते हैं, ये वाला। Where do you find dwelling made of ice? Who makes them? And what are they called?
गाइस ये भी एक क्वेश्चन है कि जो ड्वेलिंग ऑफ आइस हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन बनाता है इसे और इसे कहते क्या हैं। सो मैं एक दो वन क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन का आंसर गाइस कमेंट बॉक्स में बताएं। सो ये इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें इग्लू कहा जाता है। एंड let's listen the different modes of transport used by the students of your class while coming to school. Guys, अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें कि वो कुछ जानते होंगे, आप कुछ जानते होंगे और भी लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे। इससे आपको ज़रूर अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा डोंकी, मूल्स एंड बफलोस एंड कैमल ऑल्सो, इन 4 एनिमल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गुड्स को कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर। इन एंडस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, llamas आर यूज्ड एज याक्स इन तिब्बत। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि इंडस माउंटेन में साउथ अमेरिका के इंडस माउंटेन में क्या यूज़ होता है, लैमस। एंड तिब्बत के में यूज़ होता है याक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, अगर आपके पास बुक है तो इस लाइन को ज़रूर अंडरलाइन कीजिए कि इंडिया में डोंकी, मूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल सबसे ज़्यादा कैरी गुड करने के लिए हेल्पफुल हैं। इंडस माउंटेन में लैमस एंड तिब्बत में याक। और जो अर्ली ट्रेडर होते थे अलग अलग कंट्री से, वो अपना सामान इंडिया में लाते थे मंथ्स, मतलब उनका सामान इंडिया में मंथ्स से मंथ्स तक जाता था, आता था। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, वो या तो समुद्र के द्वारा या धरती लैंड के द्वारा आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, एरोप्लेन्स ने और भी हमारे व्हील से भी ज़्यादा हेल्पफुल हैं एरोप्लेन्स। उन्होंने और भी, व्हील से तो नहीं कह सकते क्योंकि एरोप्लेन्स में भी व्हील होते हैं। सो एरोप्लेन ने हमारे जो ट्रेवल फास्टर कर दिया कि हम बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब इसमें सिर्फ 6-7 घंटे लगते हैं इंडिया से यूरोप, यूरोप से इंडिया। एंड ये हमारी एनर्जी और हमारा टाइम सेव करते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। 4 ऐसी जगह जिसके द्वारा हम जा सकते हैं वो है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोडवेज रोड, रेलवेज ट्रेन के द्वारा हम जा सकते हैं। रोड में कार, बाइक, साइकिल से तो आप काफ़ी लंबा डिस्टेंस नहीं कर सकते हो। एंड वाटरवेज शिप एंड एयरवेज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। Do you know there are several national and state highways in India? The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. सो जो सबसे पहले जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है। और हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज़ हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडिया के कंस्ट्रक्शन है एक्सप्रेसवेज में। और सबसे पहले हम रोडवेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि रोडवेज़ क्या है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो है रोडवेज़ हैं। जो रोड्स होते हैं वो जो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस को कैरी करते हैं। और वो मेटल्ड भी हो सकते हैं और अनमेटल्ड भी। मेटल्ड होते हैं पक्का और अनमेटल्ड है कच्चा। कच्ची रोड भी हो सकती है और पक्की रोड भी हो सकती है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ roads have also been built in terrains like desert, forest and even high mountains. Manali Leh Highway in the Himalayan mountain is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways. Underpaths, flyover are built over raised structures.
सो रोड्स पूरी दुनिया में बहुत बड़े नेटवर्क की तरफ फैले हुए हैं और ये डेज़र्ट में भी हैं, फॉरेस्ट में भी हैं और माउंटेन्स में भी हैं। और जो मनाली लेक का जो हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स का, सबसे बड़ा रोडवे है वर्ल्ड का, हाईएस्ट रोडवे है वर्ल्ड का। और जो रोड अंडरग्राउंड बनते हैं उन्हें सबवे या फिर अंडरपास किए जाते हैं। और जो फ्लाईओवर्स हैं वो ओवर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब फ्लाईओवर्स। जैसे ये हमारी सिंगल रोड है और हमारे फ्लाईओवर ऐसे ऊपर से जाते हैं, रोड के नीचे रोड है और ऊपर फ्लाईओवर है। सो अब हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा। गाइस, अनमेटल्ड एंड मेटल्ड रोड, ये मेटल्ड है और ये अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड में ग्रे एंड वाइट पाथ्स होते हैं, इसमें एक कच्चा है, सो ये मिट्टी टाइप में ही होती है। डू यू नो द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग to Lhasa runs at the altitude of 4.000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter. This is very big thing कि जो जिनिंग से जो लासा की ट्रेन है वो इतने बड़े एल्टीट्यूड से सी लेवल से जाती है एंड हाईएस्ट पॉइंट है इसका 5072. अब हम पढ़ेंगे रेलवेज। सो द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। रेलवेज से हम लॉन्ग डिस्टेंस कैरी कर सकते हैं एयरवेज से। एयरवेज कॉस्टली है, रेलवेज चीप है, मतलब सस्ता है और इससे हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं। इसमें हम भारी सामान कैरी कर सकते हैं, गुड्स कैरी कर सकते हैं। और जो इन्वेंशन है स्टीम इंजन का और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हेल्प किया है स्पीड डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। मैं लाइन बताऊं तो इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो इन टू थिंग्स के कारण हुई है। और जो स्टीम इंजन थी वो रिप्लेस हो गई है, मतलब सबसे पहले स्टीम इंजन आई, फिर डीजल आई और गाइस आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी चलती हैं जिन्हें मेट्रोस कहा जाता है। सो जो सिटीज़ हैं वहाँ पर उनकी जर्नी और फास्ट हो इसके लिए सुपर फास्ट ट्रेन्स भी आजकल यूज़ में हैं। तो ये बिग सिटीज़ में हैं। और जो रेलवे नेटवर्क है वो प्लेन एरियाज़ पे डेवलप हुआ है और एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव enabled laying of railway lines and these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. जो इंडियन रेलवे का नेटवर्क है ये सबसे लार्जेस्ट है एशिया में। और जो रेलवेज़ है वो प्लेन एरिया पे डेवलप होते हैं। अब हम डू यू नो पढ़ते हैं। द ट्रेन सिबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन पैसिफिक कोस्ट। जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है वो वेस्टर्न एशिया से लेकर पैसिफिक कोस्ट तक का है। और जो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है उसका नेम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हमने रेलवे पढ़ लिया, रोडवेज पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू वाटरवेज। You have already learned that since early days, waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods. Over long distances, they are mainly of two types, island waterways and sea routes. जो waterways है वो काफ़ी cheap है और इसमें भी हम heavy goods को carry कर सकते हैं काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक। और ये पहले के ज़माने में भी यूज़ होता था। वाटरवेज़ के 2 टाइप्स हैं, एक तो आइलैंड वाटरवेज़ है और एक सी रूट्स है। सो
जो नेविगेबल रिवर्स हैं और लेक्स हैं वो यूज़ होते हैं आइलैंड वाटर वेव्स में। आइलैंड वाटर वेव्स में 2 लेक्स 1 रिवर एंड ये लेक यूज़ होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे तो नहीं कह सकते कि सम इम्पॉर्टेंट आइलैंड वाटर वेव है वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। सो ये नेम्स हैं सम आइलैंड वाटर वेव्स के, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड नाइल। सी रूट्स होते हैं। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another। कि अब सी रूट्स और ओशनिक रूट्स एक बात है, सी और ओशन एक ही बात है। सो इस रूट्स के द्वारा हम गुड्स को कैरी करते हैं वन कंट्री टू अनदर। और ये जो रूट्स हैं ये पोर्ट्स के द्वारा कनेक्टेड हैं। सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, और न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, दुर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड नॉटरडैम इन यूरोप। ये नेम्स हैं पोर्ट के जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। अगर गाइस आपको भी कुछ पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम कर रहे हैं एयरवेज। हेलीकॉप्टर एक एयरवे है। नाउ वी आर गोइंग टू डू एयरवेज। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का, और जो 12th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 12th सेंचुरी में डेवलप हुआ था एयरवेज, जो एयरप्लेन है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms। अगर गाइस फॉग हो गई, स्टॉर्म्स होगी तो ये एयरवेज बंद होगा, नहीं चलेगा, एयर ट्रैफिक होएगा, मतलब नहीं जाएगा ये। और ये एक ऐसा मोड है ट्रांसपोर्ट का जो आप कितने भी, जिसमें ना रोड चाहिए ना रेलवे चाहिए, ये आप हवा में उड़ते हैं और जाते हैं। एरोप्लेन के बारे में हर कोई जानता है, और ये हम सब कितने भी लंबे डिस्टेंस तक हम कैरी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट अनरीचेबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine। जब मान लो कोई फ्लडिंग हुई, कुछ भी हुआ, तो हम एरोप्लेन्स का यूज़ नहीं कर सकते। एरोप्लेन्स को यूज़ इसलिए नहीं कर सकते गाइस क्योंकि एरोप्लेन्स को लैंड करने के लिए एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए। एंड हेलीकॉप्टर को आप एक खुली जगह पर कहीं भी उतार सकते हैं। एरोप्लेन के साथ ये ऐसा नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं जब कोई फ्लडिंग, ऐसे कोई डिज़ास्टर होता है। सो लोगों को बचाना, उनको खाना, मेडिसिन, वाटर सप्लाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। और एयरपोर्ट्स, सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड साइरो। ये सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। सो गाइज अब हमारा लास्ट रहता है कम्युनिकेशन। हमने सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। With development of technology, humans have devised new and fast mode of communication. The figure 7.10 explain the revolution of communication system. So communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक मैसेज इस जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। मैं भी कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं ये चैप्टर समझाकर अपने प्लेस से लेकर दुनिया के किसी भी प्लेस तक पहुंचा सकती हूँ। सो इसे भी कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा। और जो कम्युनिकेशन के जो डेवलपमेंट्स है, ये टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी कर दी है, बहुत फास्ट है कि आप मैसेज भेजते नहीं हो कि वो पर्सन देख भी लेता है।
तो बहुत फास्ट ये कम्युनिकेशन के मोड्स हैं। और जो फिगर 7.10 है गाइस, ये फिगर 7.10 है, ये कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन, कम्युनिकेशन सिस्टम को बताता है गाइस। इसमें है कि कम्युनिकेशन अलग अलग द्वारा हो सकते हैं, कि चिट्ठी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, बातचीत के द्वारा। और पहले के ज़माने में तो पंछी होते थे, उनमें अपनी चिट्ठी छुपाकर इस जगह बता देते थे, वो पहुंच जाती थी। और आजकल तो फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, so many ways are there. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. So different modes है communication के, उसके द्वारा हम अलग अलग information जान सकते हैं। गूगल के द्वारा हम information जान सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, एंड बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। एंड एंटरटेनमेंट, ओनली इन फ़ोन नहीं, टीवी, रेडियो, इसमें हमारा एंटरटेन हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी है। और न्यूज़पेपर, रेडियोज़ और टेलीविज़न लार्जर, सबसे ज़्यादा लोग इन तीनों चीज़ों को देखते हैं, टीवी को, न्यूज़पेपर को, रेडियो को। तो इन्हें मास मीडिया कहा जाता है गाइस। ये आप सिविक्स में पढ़ेंगे, मास मीडिया, इन तीनों को मास मीडिया कहा जाता है, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। सो द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स के द्वारा हमारी कम्युनिकेशन और भी फास्ट हो गई है। सैटेलाइट्स ने ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग, ये सारा है सैटेलाइट की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। ये सब हो चुका है एंड होएगा। हम अब कुछ भी सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स के द्वारा थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द मेन यूज़फुल थिंग गाइस। आज की दुनिया में, 2020 की दुनिया में इंटरनेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट खरीदना या बेचना हो, आजकल सब कुछ इंटरनेट द्वारा ही पॉसिबल है। और वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आज की ज़िंदगी में कोई भी, मोस्टली हर कोई फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट यूज़ करता है जो वायरलेस होते हैं। सो कोई भी वायर वाला फ़ोन नहीं यूज़ करता है। इंटरनेट, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि कोई यूज़ नहीं करता या अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे हैं। पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, आज भी बहुत लोग करते होंगे, लेकिन मोस्टली नहीं करते। Internet not only provides us with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. इंटरनेट ने हमें सिर्फ वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर कुछ इंटरेक्शन नहीं दिया, उसने हमारी ज़िंदगी को और कंफर्टेबल बना दिया। जो चीज़ हमें बाहर जाकर लानी पड़ती थी, वो आज हम घर बैठे भी मंगा सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हम अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो एयरवेज़ हो, या फिर चाहे वो सिनेमा की हो। होटल की बुकिंग हो सकती है। किड्स के लिए भी ये बहुत कुछ है, जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, इसके द्वारा आप फूड मंगवा सकते हैं। लेट्स डू find out the names of some newspapers and TV news channels in English, Hindi and regional language. Guys, मैं मेनली हिंदी ही देखती हूँ, सो मुझे हिंदी के न्यूज़पेपर्स है, जैसे दैनिक जागरण, हिसार भास्कर, दैनिक भास्कर एंड मैनी मोर। एंड टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, जी न्यूज़, ABP न्यूज़ एंड मैनी मोर। इंग्लिश की टाइम्स ऑफ इंडिया, बोथ न्यूज़पेपर ऑल्सो एंड चैनल ऑल्सो। एंड रीजनल लैंग्वेज गाइज, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस भी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर या टीवी पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
ये है वर्ल्ड का मेजर सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। 7.11 में ये लाइंस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये सी पोर्ट एंड गाइस यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है विद दिस किट of interconnectivity of people, services and institutions across the world. We are large global society. हम इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि हम चाहे वो पीपल हो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो बड़ा हो, वो इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है और लार्ज ग्लोबल सोसाइटी फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो गाइस कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी इन chat box. I hope you like it. Bye bye.